मेन टूल बार के नीचे हमारा आता है रिबन पैनल। उसके बाद ये जो हुए, इसे प्रोजेक्शन विंडोज़ कहते हैं, इसे कमांड पैनल कहते हैं, इसे टाइम स्लाइडर कहते हैं। ठीक है, ये जो हमें दिख रहा है इसे स्टेटस बार कहते हैं। ये प्रोजेक्शन विंडोज़ कंट्रोल बटन्स हुआ। ये रिबन पैनल जो होता है इज़ फॉर क्विक एक्सेस टू द नेसेसरी कमांड्स। ओके, और ये जो 4 प्रोजेक्शंस विंडोज़ हमें दिख रहे हैं ना, इसे हम लोग व्यू पोर्ट कहते हैं। ये जो राइट में हमें कमांड पैनल दिख रहा है ना, इसके ऊपर 6 टैब्स होते हैं। ये क्रिएट हुआ, ये मॉडिफाई, या हायरार्की, ये मोशन, ये डिस्प्ले और ये यूटिलिटीज़। ओके, each tab contains expandable panels whose settings depend on the tab type and the selected object. अब देखिए, ये व्यू पोर्ट हुआ। ये व्यू पोर्ट के ऊपर ये जो हमें गोल गोल सा दिख रहा है, इसे हम लोग व्यू क्यूब कहते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, ये जो व्यू पोर्ट हुआ 3, ये 2 डायमेंशनल व्यू पोर्ट है, और उसमें बस एक ही होता है ये पर्सपेक्टिव व्यू वाला, जो 3 डायमेंशनल व्यू पोर्ट होता है। ठीक है, ये व्यू क्यूब की सहायता से इसे हम लोग कहीं पे भी कैसे भी घुमा के कैसे भी देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे ना, तो टॉप व्यू हमें दिखेगा। किसी भी, मान लीजिए हम कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइन करते, कुछ भी बनाते हैं, तो उसका टॉप व्यू दिखता है यहाँ से। ये चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, इसे चाहे तो हम लोग क्लिक करके इस पर चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो पर्सपेक्टिव व्यू रखें, या ऑर्थोग्राफिक रखें, या टॉप रखें, बॉटम रखें, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट। और ये जो बगल में है सारे के शॉर्टकट की होते हैं, बस 2 के शॉर्टकट की नहीं दिए गए हैं, वो बैक है और राइट है। ठीक है, यदि हमें इच्छा है कि नहीं हम बस एक ही व्यू पे काम करें, तो ये हम लोग क्रिएट अ न्यू व्यू पोर्ट लेआउट टैब होता है। इससे हम लोग जैसे भी चाहे, कि हम चाहते हैं कि नहीं बस हम टॉप पे यूज़ करें, तो हम टॉप यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना शॉर्टकट, या हम लेफ़्ट दबाते तो लेफ़्ट आता है, पी दबाते हैं तो पर्सपेक्टिव आएगा। ठीक है, बॉटम भी दबाएंगे तो बॉटम आएगा। इसके अलावा यदि और जो 2 ऑप्शंस थे जिसका नहीं था, उस पर हम लोग बैक दबाते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे तो फिर बैक आएगा। यहाँ से आप उस चीज़ को, सीन को आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कैसा रखना है, कैसे में आप कंफर्टेबल हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए ये हम जो दिख रहा है ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में आता है। ये प्लस में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे जो ये प्लस दिख रहा है इस पर हम लोग जाएंगे, तो वहाँ पे इसके नीचे जस्ट ये जो गोल गोल सा दिख रहा है ना, ये ऑप्शन होता है, ये होता है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। यहाँ पे हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन अभी जो हम काम करेंगे वो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में काम करेंगे। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के नीचे ये बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि इस सॉफ्टवेयर में यदि आप 2 से 4 घंटे का टाइम देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए उतनी ही ज़्यादा ईजी और उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बना के दिखाती हूँ। ये मैंने बॉक्स लिया, इसे अब मैं चाहे इस पे बनाऊँ चाहे इस पे बनाऊँ, लेकिन बेसिकली टॉप या पर्सपेक्टिव आप जिस पे भी बनाए, मान लीजिए मैंने इसे टॉप व्यू पे मैं बनाती हूँ ताकि इसका मुझे सही से सारा कुछ दिख जाए। ये मैंने लेफ़्ट क्लिक करके ये मैंने बॉक्स बनाया और मैंने क्लिक छोड़ के मैं इसमें हाइट दे दी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये इसका मॉडिफाई होता है।
ये लेंथ हमें कितना चाहिए यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें कितना लेंथ का चाहिए ऑब्जेक्ट, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे आप लिख दो, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो यहाँ लिख दो। अब ये मैं इस ऑप्शन के बारे में आपको बताऊँगी। ये सेलेक्ट एंड मूव जिसका शॉर्टकट की है W, ये दबाते हैं ना, तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो मैं जहाँ चाहूँ इसे पकड़ के उस एक्सिस पे इसको मूव कर सकती हूँ। या तो मैं इसे चाहूँ पूरी तरीके से मूव करने तो मैं इसके बीच में जाऊँगी जस्ट यहाँ पे, और इसे जहाँ चाहूँ वहाँ मूव कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं गई, मैं जहाँ चाहूँ इसे वहाँ पे घुमा सकती हूँ, जहाँ ले जाना, यहाँ रखना चाहूँ यहाँ रखना चाहूँ वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं यहाँ फ़िलहाल रख देती हूँ मैं इसे। उसके बाद आता है ई दबाने से आता है यहाँ पे ऑप्शन है रोटेट का। मैं इसे जिस एक्सिस में घुमाना चाहूँ मैं ई दबा के और लेफ़्ट की दबा के और इसको ऐसे करके रोटेट जहाँ आप चाहें वहाँ आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आता है सिलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल। इसे भी चाहे मैं चाहूँ इसको ऐसे बढ़ाऊँ। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, मैं स्केल कर रही हूँ ना तो यहाँ की किसी भी चीज़ों में कोई भी अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। मैं इसे बड़ा कर रही हूँ तो ये बड़ा होना चाहिए ना, मैं हाइट बढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। ये स्केलिंग में वो नहीं होता है, जो ऑब्जेक्ट के आपके जितने पैरामीटर सेट किए हुए हैं वो उतना ही होता है, बस वो इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता है। चाहे आप एक्स एक्सिस में घुमाएं, चाहे आपको वाई एक्सिस में बड़ा करना हो, या फिर आपको पूरी तरीके से चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आप ये स्केलिंग करके भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के नीचे जितने सारे ऑप्शंस होते हैं ना, सारे ऑप्शंस में जाके आप चेक करिए कि ये सब ऑप्शंस किस लिए हैं और क्या काम होता है। मैं चाहूँ इसका यदि कलर चेंज करना तो मैं इसमें जाके इसके कलर को चेंज कर सकती हूँ। मैं कुछ भी रखना चाहूँ, कैसा भी कलर, वो मैं रख दिया मैंने। मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं नाम चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, मैं आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा आप लुक देना चाहते हैं। ये सेगमेंट्स है तो सेगमेंट्स के बारे में मैं आपको अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि जैसे हम लोग काम करते जाएंगे ना वैसे ही सेगमेंट्स के बारे में आपको समझ में आएगा। एक चीज़ और दोस्तों, ये मैंने W दबाया और ये एक नॉर्मल मूव के रूप में सामने आ गया है हमारे।